नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2025 शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश के हर विभाग ने अपनी तैयारी तय समय पर पूरी कर ली थी। अगर बात उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल की करें तो सभी धामों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए यूपीसीएल ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा शुरू होते ही प्रदेश की यात्रा मार्गों पर तमाम होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों के आसपास के क्षेत्र बिजली से रोशन हो जाते हैं। सामान्य दिनों के मुकाबले यूपीसीएल के लिए बिजली की मांग का आंकड़ा भी बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चारों धामों में बिजली देने के कारण यूपीसीएल के लिए बिजली एक चुनौती बन गई है? क्या धामों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए आपके शहर, गांव, कस्बों की बिजली काट दी जाएगी? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यात्रा शुरू होने के बाद से कई जगह बिजली को घंटों काटा जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर बात बीते रविवार की करें तो राजधानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठप रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। हरवटपुर व सहसपुर में 7 घंटे तक बिजली बाधित रहने के कारण लोगों को गर्मी झेलनी पड़ी। साथ ही पेयजल व्यवस्था भी लड़खड़ा गई। लगातार 7 घंटे तक बिजली बंद रहने के कारण घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रखे इन्वर्टर भी जवाब दे गए। बैटरी खत्म होने के कारण लोगों के मोबाइल भी ठप हो गए। हालांकि खबर के अनुसार एनफील्ड फीडर से संबंधित क्षेत्र में बंच केबल बदलने का कार्य चल रहा था, जिसके कारण आपूर्ति बाधित रही। इसको लेकर हमने यूपीसीएल के निदेशक परिचालन मदन राम आर्य से भी बात की। उन्होंने इसको लेकर साफ इनकार कर दिया कि धामों में बिजली की आपूर्ति के लिए किसी भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की बिजली काटी जाती है। ना, बिल्कुल नहीं, बिजली कहीं नहीं कटेगी। चार धाम में हमारे चार धाम में जो निश्चित रूप से लोड बढ़ता है, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया हो, लेकिन हाँ, पूरे हरिद्वार से लेकर के चारों धामों तक रास्ते में भी बिजली का लोड बढ़ता है। इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो हम अवेलेबल हमने पूरी इंतज़ाम कर रखा है, पहले से ही इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि हर साल यात्रा होती है, हर साल चारों धाम की यात्राएँ होती हैं, लेकिन हमने पहले से ही जो इंतज़ाम करना होता है हम करके रखे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि प्रदेश में गर्मी और आगामी चार धाम यात्रा के मद्देनजर यूपीसीएल ने हाई अलर्ट जारी भी किया है, जिसको देखते हुए सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चार धाम यात्रा की वजह से अधिकारी की छुट्टियां भी निरस्त हुई हैं और सभी लोग हमारे साइटों पर काम कर रहे हैं। इवन चीफ इंजीनियर जो गढ़वाल के हैं वो केदारनाथ में भी हैं, आज बद्रीनाथ जा रहे हैं। सब सही, पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। हमने चार धाम यात्रा की बिजली से संबंधित पूरी तैयारियां पूरी कर चुके हैं, काम पूर्ण हो चुका है और आप यमुनोत्री खुल गया, गंगोत्री खुल गया और केदारनाथ धाम आज ओपनिंग हो गई है। हमारी विद्युत सप्लाई पूरी बहुत बढ़िया रही वहाँ पर। हमने यहाँ तक कि जो केदारनाथ की सप्लाई, पहले हमारे पास एक सिंगल फीडर था, हमने उसे एक और फीडर उसके साथ लगा रहा। अगर उस फीडर में कोई दिक्कत आती है तो हम दूसरा फीडर चलाएंगे। यहाँ तक कि केदारनाथ में हम 33/11 kV का सब स्टेशन बना रहे हैं, जो आज के वर्तमान में बहुत दूर, यानी श्रीनगर से करीब 136 से 40 किलोमीटर दूर लंबी लाइन थी, उसको हम 33 की सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लाइन ले जाएंगे और वहाँ पर एक 33 का बिजली घर बनाएंगे, जो वहाँ की लोकल वोल्टेज की समस्या, ब्रेकडाउन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी हमारे चारों धामों के लिए, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री, गंगोत्री, 24 घंटे बिजली देने का हम वादा कर रहे हैं। पूरी हमने तत्परता से पूरी तैयारियां कर रखी हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। भगवान केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, सबकी तैयार रहेगी, तो हम 24 घंटे वहाँ केदारनाथ धामों में बिजली आपूर्ति करेंगे। ये बात सच है कि गर्मियों और चार धाम के चलते यूपीसीएल पर जो बिजली आपूर्ति का भार है वो अधिक हो जाता है, जिसके लिए हम सबको जागरूक रहने की जरूरत भी है। जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, फ्रिज, एसी इत्यादि का मितव्ययता से उपयोग करें। एसी की सेटिंग 24 से 25 डिग्री पर ही रखना सुनिश्चित करें। एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते वक्त उस कक्ष की लाइट, पंखा, एसी, कूलर आदि को बंद कर दें। जिस परिसर, कॉरिडोर, शौचालय में दिन में पर्याप्त रोशनी रहती है वहां बिजली का न्यूनतम उपयोग करें। घर में गीजर, कंप्यूटर, टीवी आदि के स्विच अनावश्यक रूप से पूरा दिन खुला ना रहने दें। बच्चों को विद्युत की बचत के संबंध में जागरूक करें। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ।